तो बापू और बेटा इस हरियाणा को चौपट कर रहे हैं। कर रहे थे कि नहीं? 10 साल पहले किस तरह से क्षेत्रवाद हावी था, किस तरह से भाई भतीजावाद हावी था, और किस तरह से माथा देख के तिलक करते थे ये लोग। आज फिर से ये सपना ले रहे हैं। इनका सपना अधूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब, आपका तो एक जिले तक सीमित रह गया था, हरियाणा प्रदेश की सरकार, लेकिन ये तो हमारी पार्टी है जिसने सबका साथ, सबका विकास करने का जो बीड़ा उठाया था, उसमें सबको साथ लेके चलने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। नहीं तो आप देखते थे ट्यूबवेल ऑपरेटर भी हुड्डा साहब के सांगी गांव से यहां आके लगते थे, और बिना पर्ची बिना खर्ची के पहली बार जिला रेवाड़ी में 6000 नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किया कि नहीं किया है? और यहां भी एक 50 साल से 3 पीढ़ी बैठी हैं। दादा 15 साल ले गया, 30 साल कप्तान साहब ले गए, और अब 5 साल चिरंजीव राव ले गया। तो 50 साल से भी अगर रेवाड़ी में विकास नहीं हुआ तो इसका दोषी कौन है? पता नहीं कौन सी चक्की का ये आटा खाते हैं, किस बेशर्मी से इस तरह का बयान दे देते हैं कि विकास नहीं हुआ। अरे 50 साल थोड़े होते हैं क्या? हम तो 5 साल का हिसाब आपके सामने लेके आए हैं, लेकिन इन 50 साल वालों से भी पूछ लेना तुम्हारा हिसाब किताब कहां है। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? तो मित्रों, आने वाली 5 तारीख अगला 5 साल आप किन के हाथों में सुरक्षित महसूस करते हैं? और मैं अपील करूंगा, कमल का बटन दबा के 5 तारीख तक पसीना बहा दो, और 5 के बाद इस इलाके का खोटवा काटने का काम हम करेंगे। और साथियों, ये कहता है बाहर का है, रेवाड़ी का प्रत्याशी कहता है बाहर का है। मैं कहता हूं भाई, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले मैं रेवाड़ी में 40 साल से रह रहा हूं। ये तो मेरी कोसली की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, और उसकी वजह से आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मैं पहुंचा हूं। ये कहते हैं कोसली में काम करता तो रेवाड़ी में आने की क्या जरूरत थी? मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर अच्छे काम करते जभी तो एसीआर अच्छी हुई है कि नहीं हुई है? कोई भी नौकरी में पदोन्नति कब होती है? जब उसकी एसीआर अच्छी हो। मेरी एसीआर अच्छी थी, इसलिए मेरे संगठन ने, प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन ने और राव साहब ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं तो सब डिवीजन से उठ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंचा हूं। तो भाई मेरा तो पार्टी ने प्रमोशन किया है। और ये कहता है बाहर का है। 2009 से पहले कप्तान साहब का गांव भी बावड़ हल्के में था कि नहीं था? तो ये बाहर का नहीं हुआ। उस दिन इसको शर्म नहीं आई, तू बाहर का है। लेकिन और भाई 4 महीने पहले ये राज बब्बर को ठा के लाए थे, वो कि इसकी मौसी का छोरा था। बताओ था क्या? उसका एड्रेस पता है किसी को? तो बाहर का था कि नहीं था? और तुम्हारी शक्तियों को ये बाहर वालों को ही देते हैं, सोनिया मैडम को देते हैं कि नहीं? वो भी बाहर की। तो इनके यहां तो सब कुछ बाहर का ही बाहर का है। बोले तू करे तो मैं करूं तो रासलीला, तू करे तो करेक्टर ढीला, छाछ बोले तो बोले, छाल नहीं बोले जिसमें 70 छेक। तो इस तरह की बातें ये करते हैं। मैंने कहा 50 साल का रेवाड़ी को हिसाब दे दो, मैं 5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। और आपने देखा हमारा तो एक सपना है, जो धारूहेड़ा से मेट्रो रुक गई है, हम केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उसको रेवाड़ी से टच करते हुए
और बावड़ तक ले जाने का काम करेंगे। ये इस इलाके की लाइफ लाइन होगी। और मेरा तो 6 चीजों पे फोकस रहता है: बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा। इन 6 चीजों पे मेरा फोकस रहेगा। और जो रेवाड़ी में बरसों से चीजें लंबित पड़ी हैं, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो बाल कॉलेज है, और दोनों ही बस स्टैंड, धारूहेड़ा का भी और रेवाड़ी का, आने वाले आपकी सरकार बनेगी और 4 महीने के अंदर अंदर दोनों पे काम शुरू कराने का वादा आपके बीच में दे रहा हूं। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में लोगों की दी हुई ताकत, इन्होंने तो, कप्तान साहब ने और उनकी फैमिली ने तो प्रजा की दी हुई ताकत का अपना निजी इस्तेमाल करने का काम किया है। हमने सारी नहरें तुड़वा के 200 करोड़ का काम नहरों में किया। ये नहर मंत्री होते हुए केवल 2 नहरें बनवाई थी। एक सारनवास में अपने खेत में ले गया, एक खटावली में अंडरग्राउंड अपने खेत में ले गया। अरे मंत्री आप थे महकमे के, और क्षेत्र सारा भूल गया। इसलिए आपकी दी हुई ताकत पे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ साधने का काम किया। इसी तरह से नौकरियों में भी बंदरबाट थी, से अपना दामाद लगाया, अपना भतीजा लगाया, अपनी भुआ लगाई, अपना फूफा लगाया, अपना मामा लगाया, अपना साड़ा लगाया। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, छोटा मोटा और भी लगाए होंगे तो पर्ची और खर्ची से लगाए होंगे, तो उसमें भी आपकी ताकत लेके अपने निजी स्वार्थ में आपकी ताकत को लगाने का काम किया। और उसी तरह से इन्होंने शिक्षा के एजुकेशन अपने यहां खोलने का जो काम करा, फार्मेसी थे, इंजीनियरिंग कॉलेज था, बीएड था, डीएड था, आईटीआई थी, तो ये पब्लिक के लिए करना चाहिए था कि अपनी दुकान चलाने के लिए खोलना चाहिए था, क्योंकि ताकत तो आपकी दी हुई थी। और एक और बता दूं, ये कहता है मैंने यूनिवर्सिटी बनवा दी। मैंने कहा 50 साल और एक यूनिवर्सिटी, वो भी हुड्डा साहब ने बनवाई, क्योंकि उसका एक कारण था। अब उन्होंने रोहतक के लोग यहां पे नौकरी लगाने थे कि नहीं? वो कहते ना गंगा नहाना था, भागीरथ का जस मिल गया। तो इस तरह से ये लोग उसमें भी निजी स्वार्थ ढूंढते रहे हैं। और एक भाई एक्सीडेंटल बाईपास बना था इनके जमाने में, बना था कि नहीं? वो भी रिश्तेदार के खेत में मोड़ ऐसा दे दिया कि रोज वहां एक्सीडेंट होते हैं ताकि रिश्तेदार के फायदा हो। तो आपकी दी हुई ताकत इन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए लगाई कि नहीं? लेकिन मैं आपके बीच में एक वादा देके जाता हूं, अगर आपकी दी हुई ताकत मैं अपने निजी स्वार्थ में कभी नहीं लगाऊंगा। आपकी दी हुई ताकत इस इलाके के विकास के लिए, इस इलाके की बेबूदी के लिए और इस इलाके में अमन चैन के लिए लगाने का काम करूंगा। ये वादा मैं आपके बीच में दे रहा हूं। और एक चीज का और ध्यान देख रखना, वो कहते हैं लक्ष्मण यादव तेरा पैसे वाले के सामने मुकाबला है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जनता के सामने सारे मुकाबले फेल हो जाते हैं। मैंने कहा वो कैसे? बोले ये पहले लूटता है और फिर चंद ठेकेदारों के माध्यम से वोट खरीदने का काम करता है। करता कि नहीं करता? करता कि नहीं करता? तो एक मैं कहना चाहता हूं, अगर वोट खरीदने का काम होता तो फिर टाटा बिड़ला इस देश पे राज करते। हम जैसे गरीब घरों के लोग यहां तक नहीं आने की सोचते, आते कि नहीं? तो इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर भाई एक ताऊ से कोई वोट मांगने गया, बोला ताऊ ये 5000 रुपए ले मुझे वोट दे देना। तो ताऊ ने कहा भाई मैं पैसे में तो वोट नहीं दूंगा, इसके बदले में मुझे एक गधा ला दे। तो बड़ा खुश हुआ, गधा तो बड़ा आसान है। तो गधा लेने मार्केट में गया तो उसकी कीमत भी 80,000 रुपए। लौट के आया, बोले 5000 और ले बाबा, वोट मेरे को देना। तो बाबा कहने लगा मैंने कहा था ना कि एक गधा ला देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो छुटता है, बोला गधा तो 80,000 रुपए का आता है। तो बाबा भी छुटता है, बोला क्यों, मेरी कीमत गधे से भी कम लगा रहा है क्या? तो ये लोग ऐसा बरगलाने के छोटे मोटे लालचों में आपको डालेंगे। इनको समझा देना कि हमारी शक्ति को कोई खरीद नहीं सकता, हमारे जमीर को कोई खरीद नहीं सकता, हमारे ईमान को कोई खरीद नहीं सकता। अगर भाई पैसे में ही खरीदे जाते ना, तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता क्या? तो इनका गुरूर तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे?
तो इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, करने की बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये इस देश के खिलाफ कांग्रेसियों को ताकत मिली तो हुड्डा को ताकत मिलेगी, और यहां 5 साल और खराब माटी होगी, फिर ये हुड्डा को ताकत देंगे, हुड्डा की ताकत सोनिया मैडम को मिलेगी, और सोनिया और राहुल तो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। कभी अमेरिका से बात करते हैं, कभी चाइना से बात करते हैं, कभी पाकिस्तान से बात करते हैं। इस तरह का इनका चरित्र रहा है कि नहीं रहा? तो ये देश तोड़ने के लिए आपकी वोट का ताकत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पहली बार है हमारी ताकत इस दक्षिणी हरियाणा को भी मिलेगी, हरियाणा को भी मिलेगी, और भाई एक सुखद परिवर्तन रेवाड़ी में, कोसली में और बावड़ में देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, अगर जब से आपने आदरणीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है तो विश्व में डंका बजता कि नहीं बजता? कितने लोग मानते, जरा हाथ उठाओ। विश्व में डंका बजता कि नहीं बजता? आज भारत की पूरे विश्व में साख बढ़ी है, ये आपकी वोट की ताकत की वजह से ये ठीक हाथों में गई है, इसलिए आज भारत का नाम बाला है। इसलिए आज मेरे को आज भी याद है जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और प्रत्याशी प्रधानमंत्री के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार 15 सितंबर 2013 को यहां रेवाड़ी में सैनिकों और अर्धसैनिकों की एक रैली को संबोधित करके गए थे, तो वो बातें मेरे कान में आज भी गूंज रही हैं। उन्होंने कहा था देश की रक्षा सुरक्षा के लिए यहां एक कील भी नहीं बनती है, बोला हमें दूसरे देशों पे आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। तो आज हमारे पास हमारी सेना जहां आत्मनिर्भर हुई है, वहां हम रक्षा सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर 10 साल में हुए हैं। पनडुब्बियां भी हमने बनाई, प्रक्षेपास्त्र भी हमने बनाए, तेजस भी हमने बनाए, लड़ाकू विमान भी हमने बनाए, मिसाइलें भी हमने बनाई, और सबसे बड़ी बात यह ये सैनिकों की भूमि है। ना हमने कभी सीमा का विस्तार चाहा है, ना किसी के स्वर्ण पर अधिकार चाहा है, लेकिन ये बात कहने से न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे परदेश की माटी नहीं देंगे। ये रणबांकुरों की भूमि है। तो आज हम ताकतवर उभरे कि नहीं उभरे? लेकिन एक बात और बताता हूं, ये पीछे आंख में मिर्च मार गए थे, बोले ये संविधान बदल देंगे, बोले हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन आज राहुल बाबा अमेरिका में बैठ के कहता है कि हम इस आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे। हमने तो अनुसूचित जाति के लिए भी पदोन्नति में आरक्षण की घोषणा कैबिनेट में बिल पास करा, लेकिन रोका किसने? ये भूपेंद्र हुड्डा एंड पार्टी ने। आज तो ये भी कहने लगे हम आरक्षण को खत्म करेंगे, तो इनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और भाई ये पूरा इलाका बीसीए और बीसीबी में आता है। आज उन सबको आरक्षण देने की जहां घोषणा करी है प्रजातंत्र प्रणाली में, वहीं उसके साथ साथ इनकी क्रीमी लेयर को भी 8 लाख करने का काम मेरी सरकार ने कराया है, आदरणीय नायब साहब ने करा है। तो और उसमें ना एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड है, ना सैलरी इंक्लूड है, प्योर और प्योर 8 लाख की क्रीमी लेयर को हुआ है। तो ये पूरे इलाके में ये पूरा क्षेत्र ये है। और दूसरा, भाई जब मैं आया तो 900 रुपए बाजरा बिकता था। कितना बिकता था? 900 रुपए। आज कितना है? 2650 रुपए बाजरा। ये हमारी दक्षिणी हरियाणा पूरी बाजरे की बेल्ट है। आज 2650। आज हमारे अमित भाई साथी जब आएंगे तो हमने बाजरे के सिरटे उनको देने हैं, बुक्के के रूप में बाजरे के सिरटे देंगे कि आप ऊपर बैठे हैं तो हमारे क्षेत्र का बाजरा आज सोने की तरह गेहूं से ऊपर बिक रहा है। बिक रहा कि नहीं बिक रहा? करने को बहुत सारी बातें थी। मेरे पीछे कई बार भाई मित्तल घूम गया, पहले तो बोला बोलो अरब। और तो आप सब लोगों ने, और हमारा जो मैंने संकल्प पत्र आया उसमें 20 चीजें ऐसी हैं। ये पीछे राहुल बाबा बहका गए थे, सबके फार्म भरवा गए थे, बोला 8585 महिलाओं को रुपया देंगे मंथली, 1-1 लाख रुपया देंगे, बोलो टकाटक टकाटक। अब कहां गई वो टकाटक?
तो भाई असली टकाटक चाहिए तो ये माताएं बहनें बैठी हैं, इन सब के खातों में हम हर मंथ सरकार बनते ही 2100 रुपए टकाटक 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 डालने का काम करेंगे। और ये मेरी बेटियां जो कॉलेज में जाती हैं, इनको भी एक एक स्कूटी देने की घोषणा मेरी सरकार कर रही है। जैसे ही सरकार बनेगी इनको भी स्कूटी देने का काम करेगी। और भाई गरीब आदमी किस तरह से इलाज कराए, इसके बारे में या तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था या फिर हमारी सरकार ने चिरायु योजना लागू करके सोचा। अब तक उसके 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की गारंटी सरकार दे रही थी, लेकिन उसमें भी अब 10 लाख रुपए की गारंटी हमारी सरकार दे रही है। उस स्लैब को बढ़ाने का काम कर रही है। और आपने देखा भी है, और 70 साल से ऊपर वाले को हम 15 लाख की इलाज की गारंटी देते हैं। और मैंने कहा ना, चिकित्सा जरूरी है। जिन भाइयों को किसी भी तरह के इलाज की जरूरत होगी तो उसमें भी सरकार आपकी पूरी तरह से दूसरों की भी मदद करेगी। तो आज मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आपको पता है अब जनता जनार्दन राम होती है। क्या होती है? जनता जनार्दन राम होती है, राम। और राम का सबसे सच्चा सेवक कौन था? या तो हनुमान था या लक्ष्मण था। बिना लोभ लालच के हमने तपस्या करी है और आगे भी वचन देके जाता हूं। अब इस तपस्या को हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 5 तारीख तक आप अच्छे से जुट जाओ और फिर 5 साल इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। और आपको पता है, थोड़ी ही देर में हमारे बीच में अमित भाई साहब, हमारे यशस्वी गृह मंत्री, और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी पहुंचने वाले हैं। इसलिए जितने भी साथी बाहर खड़े हैं वो सब अपनी अपनी कुर्सियां ले लेंगे और 20 से 25 मिनट के बीच आपके बीच में होंगे हमारे दोनों नेता। और एक बार हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, उनका भी स्वागत तालियों से बजा के करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से। अंत में अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, और लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, और वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाए। आओ फिर से कमल खिलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मिलकर फिर से कमल खिलाएं। और भाई लक्ष्मण जी, आप भारी नहीं, सब पे भारी हो। हमने रिपोर्ट देखी थी भाई, पूरा हरियाणा के अंदर रिवाड़ी की सीट एक ग्रेड में दे रखी है आपकी। आप भारी नहीं, भारी हो सब पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप और को ही बोलने दो। एक कहना भूल गया मैं, भाई हमारे तीनों प्रत्याशियों को आप हाथ उठा के जरा आशीर्वाद देंगे। एक बार हाथ उठा के जोरदार। और ये चेहरे मुस्कुराने चाहिए, फोटो खींच रहा है, मुस्कुरा के जरा आशीर्वाद देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बावल के प्रत्याशी हैं कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर साहब हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो भी आए और अपने समय का ध्यान रखते हुए अपना उद्बोधन दे। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। हेलो, ये वॉलंटियर से प्रार्थना है, एक बार कलाकारों की स्टेज पे पानी पहुंचवा दें जी। एक बार दो तालियां बजा दो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। यहां पर उपस्थित मेरे मान सम्मान के योग पिता तुल बुजुर्गों, हमारा सम्मानित मंच और ग्रामीण क्षेत्रों से, जिला रेवाड़ी से आए हुए सभी सरदारी और नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आपका आदर सत्कार और नमस्कार। मैं सबसे पहले आप धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के
बड़े शीर्ष नेताओं ने की वजह से और हमारे दक्षिणी हरियाणा की आन बान शान राव इंद्रजीत सिंह, उनके आशीर्वाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी का मुझे प्रत्याशी का बनाया है और टिकट दिलाया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। और आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मौसम में, गर्मी में, क्योंकि फसल कटाई का मौसम, उसमें आप सभी लोग हमारे जो आज के केंद्रीय गृह मंत्री अभी पधारने वाले हैं, उनके विचार सुनने के लिए है। तो आप लोगों का भी बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। मैं अभी हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव जी ने आपको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में, देश के विकास के बारे में काफी विस्तार से बताया। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सबसे संगठित मजबूत पार्टी है, जिसमें अनुशासन एवं संस्कार छुपे हुए हैं। संस्कारों की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि नीयत साफ है। ये सभी को पता है, नीयत साफ है, साफ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो नीतियां बनाने में भी कोई भी कमी नहीं है। तो नीतियां भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, उसी के हिसाब साथ विकास के पहिए भी हमारे केंद्र सरकार में हो या हरियाणा सरकार में, तो एक नई उनको आयाम भरे हैं। तो अगर मैं पुरानी बातें बताऊं आपको, तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उसमें बन चुकी है। और आप सभी का अगर आशीर्वाद होगा तो इस बार तीसरी बार भी हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब केंद्र में आप अगर बात करें, सभी जनता जनार्दन ने मान लिया है कि केंद्र में विकास के हो, नौकरियों के हो, किसी भी तरह के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होने दी। उसके बलबूते पे ही केंद्र में सरकार बनी है। और हरियाणा में पिछले 10 सालों से इतने विकास के कार्य हुए हैं, तो उसमें भी सरकार बनेगी। तो ये आप लोग सभी लोग, मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी लोग आने वाले 5 तारीख को भूले ना और कमल के फूल के बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में तीसरी बार जरूर लाएं। इसमें अपनी आहुति डालें और वो भी करें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हरियाणा में मैं यहाँ पे रेवाड़ी में बतौर सीएमओ 2 बार रह चुका हूँ और मैंने अभी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पद से अपनी वीआरएस लेके यहाँ पे आया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि पहले मैं डॉक्टरी पेशे से, चिकित्सा सेवा से था खाली, उसमें सिर्फ आप लोगों को चिकित्सा सेवा ही दे सकता था। लेकिन अब मैंने फैसला किया भी आप लोगों के बीच में रह के अपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, नीति से आपके क्षेत्र के विकास करें, पूरे राष्ट्र का विकास करें। तो इसलिए मैंने ये अपना पेशा चुना है। और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के बारे में पिछली जो सरकार थी 10 साल की, उसमें आप किसी भी क्षेत्र को उठा लो, कितने विकास कार्य, नौकरियों के मामले में पुरानी सरकारें पहले भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद था, खर्ची पर्ची कोई भी नहीं है। ये आप सभी लोगों को पता है। रेवाड़ी, नारनौल, जितना भी अहिरवाल क्षेत्र है, नौकरियां खूब भरपूर लगी हमारी सरकार में। ये बात ठीक है, लगी है नौकरियां। पहले सिर्फ ही कम से कम इक्के दुक्के डिस्ट्रिक्ट से लोग लगते थे। अब नौकरियों के मामले हो, विकास के मामले हो, किसी के मामले में खूब भरपूर नौकरियां लगी है। तो कुल मिला के ये था, अब पिछले सरकार में अपना जो कार्यकाल था 10 साल का, और अपने कांग्रेस सरकार का कार्यकाल करो, नौकरियों के मामले में, विकास के मामले में, किसानों के मामले में, हमारी मातृशक्ति, किसी भी चीज में ले लो तो सभी चीजों में अपनी बढ़ोतरी हुई है। तो अभी जो संकल्प पत्र पर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए, मातृशक्ति के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, और हमारे एक बहुत अच्छी बात है चिकित्सा सेवा, इतना अच्छा पिटारा खोल दिया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को
केंद्र में जैसे सरकार हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बनी हुई है, उसी में आप भरोसा रखें और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनाने में सहयोग जरूर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सभी का यहां पहुंचने में तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं निवेदन, पेड़ों के नीचे भी लोग खड़े हैं, भाई बाहर जो है कृपया करके आके अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि कुछ ही समय में हमारे लोकप्रिय नेता हमारे बीच में होंगे। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। इस बीच मैं निवेदन करूंगा, भाई हमारे कोसली के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल यादव डहीना जी आए और अपने विचार रखें। अनिल जी। एक बार सभी भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी जिंदाबाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मोहनलाल बुडोली जी स्टेट प्रेसिडेंट जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी एक्स मिनिस्टर जी, श्री लक्ष्मण यादव जी, श्री कृष्ण यादव जी, जिला प्रमुख मनोज कुमार जी, श्री हुकम सिंह जी, श्री मनीष मित्तल जी, श्री सतीश खोला जी, सुनील यादव जी, श्री रामपाल जी, जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी, प्रीतम चौहान जी और सभी वरिष्ठ नेताओं जी, मैं आप सभी का इस निर्णायक रैली में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं इलाके की सिरमौर एवं मेहनती जनता जनार्दन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जो अपना काम धंधा छोड़कर के रैली में पधारे हैं। आज भारत के राष्ट्र दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। यह केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के शासन एवं जनता के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व से संभव हो पाया है। आज हरियाणा प्रांत में चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। आप सभी से अच्छे से समझते हैं कि भाजपा ने कुशल प्रशासन के साथ गरीबों, किसानों एवं मध्यम वर्ग की सेवा की है। राज्य में सभी भर्तियां कुशल एवं मेरिट के आधार पर हुई है। इसलिए दक्षिण हरियाणा के मेहनती युवाओं ने इन सभी भर्तियों में अपना परचम लहराया। गरीब किसानों, मजदूरों के घर नौकरियां आई हैं। कांग्रेस ने अपने शासन में पर्ची और खर्ची से नौकरी बांटी, अपने चहेतों के घर भरे, रिश्तेदार को ठेके दिए, किसानों की महंगी जमीन औने पौने दामों पर भूमाफिया को दे दी थी। भाजपा ने यह सब नहीं होने दिया। आज दक्षिण हरियाणा का कोना कोना नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। नारनौल महेंद्रगढ़ से 152D, नारनौल बाईपास, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांवा और मेवात से होता हुआ बॉम्बे एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांवा से पटौदी रेवाड़ी हाईवे, रेवाड़ी बाईपास, नारनौल निजामपुर से मल्टी स्पेशलिस्ट हब, आप में माजरा, एम्स और यहीं से मालगाड़ियों का फ्रेट कॉरिडोर बने हैं। पटौदी की पड़ोस में ही बाड़सा एम्स वर्ल्ड क्लास कैंसर अस्पताल बने। पलवल में कौशल यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, आईजीयू की बिल्डिंग, बावल कृषि विधान केंद्र की बिल्डिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, लूलाहिर रीजनल सेंटर की बिल्डिंग बनी, जिससे मेरे इलाके के गरीबों, जमींदारों, मजदूरों के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। भाजपा ने हर एक काम ईमानदारी से किया है और हमारे इलाके के हकों के लिए माननीय केंद्रीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने हमेशा अपनी आवाज बुलंद की तथा ईमानदारी और नेक नीति से इलाके के लिए तन, मन और धन से काम किया। माननीय राव साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ मिलकर इलाके के विकास के कार्य को बहुत आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व से हरियाणा में और यहाँ के इलाका आज आगे बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सभी स्कीमों को में गरीब जनता जनार्दन को स्वास्थ्य सुविधा, राशन सुविधा एवं वित्तीय सहायता मिली है। भाजपा से मेरे बुजुर्ग जमींदार, किसान, मजदूर
युवा वर्ग सभी खुश है। मेरे आदरणीय श्रोताओं, 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने समूचे हरियाणा में कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करके आपका संपूर्ण साथ और विश्वास समर्थन मांगा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर हरियाणा में आप अपना राज स्थापित करें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चले और हरियाणा में फिर से तीसरी बार भाजपा का स्थापित करें, ताकि हरियाणा प्रांत सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा ग्रांट ले सके और राज्य को कांग्रेस से चंगुल से मुक्त किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है आप सब हम सब संपूर्ण आशीर्वाद बनाए रखेंगे। साथियों, मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। मैं इसमें थोड़ा नया हूं। आप सबको अनिल बनकर काम करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना साधारण आपका विधायक बनने जा रहा है। अनिल जी आपका काम करेगा, आपके बीच में रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा, भाई सुनील जी जो आपके रिवाड़ी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं वो आए और अपने विचार रख के। भाई सुनील जी, भाई बहुत ही, ये तो कथा करा के लोगों को इतना धार्मिक बना दे जिसका कोई कमाल ही नहीं है। हर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया। ऐसे सुनील यादव जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। आज इस रैली में हमारे माननीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं और पार्टी के और बहुत से कार्यकर्ता मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बनवारी लाल जी, और समस्त रेवाड़ी हलके की जनता जो यहाँ आई है, रेवाड़ी जिले की, सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज वो दिन 2014 के बाद दोबारा आया कि राव साहब के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी राव साहब ने ज्वाइन की तो आप लोगों में जोश था। उसके बाद लगातार 10 साल से आप लोगों का जोश बरकरार है। थोड़ा बहुत बीच में 19-21 हुआ, वो भी आपने टाइम टू टाइम संभाला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब पार्टी ने हमारे 3 नए योद्धा यहां दिए हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हमारा निशान एक है, कमल का निशान। हमारा प्रत्याशी एक है, कमल का प्रत्याशी है हमारा, और हमारा नेता एक है, राव इंद्रजीत सिंह जी। जब उनके आदेश हो गए तो मैं समझता हूं कि रेवाड़ी की समस्त जनता राव साहब के आदेश पे ये 3 कमल के फूल खिला के रेवाड़ी को चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। और आने वाली 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट हो तो मैं चाहूंगा इन तीनों के साथ जो हमारे दाएं बाएं इलाके के लोग हैं जिनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनका भी वहां पहुंचना हो और वहां पहुंच के वो सिंहासन को जो कई साल से इंतजार कर रहा है इस अहीरवाल का, वो वहां पे जाके उसको सुशोभित करें और आने वाले टाइम में इतिहास बनाए कि दक्षिण हरियाणा में भी कभी बहार आई थी। एक ऐसा नेता हमने यहां से चुन के भेजा जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपने ईमानदारी की वजह से पूरे दुनिया में नाम कमाया। ऐसे राव इंद्रजीत सिंह के हम सहयोगी और साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आके अब भारतीय जनता पार्टी का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे, बहुत ही आपके साथी डॉक्टर बनवारी लाल जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए, बावल को चमन बनाया। ऐसे हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की आपसे अपील करें। डॉक्टर बनवारी लाल जी। आज रेवाड़ी के इस ऐतिहासिक मैदान में इस चुनावी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, उन्हीं के साथ अरुण चतुर्वेदी जी, तीनों हमारे प्रत्याशी रेवाड़ी, बावल, कोसली, सम्मानित मंच और मेरे सामने जिले से आए हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों,
नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी आप लोगों के बीच में और इस चुनावी रण में आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, आप लोगों में जोश भरने के लिए यहां आ रहे हैं। और माननीय अमित शाह जी को भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और उन्होंने जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मिलकर के बहुत से ऐतिहासिक फैसले किए हैं और पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है और बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे धारा 370 खत्म करने का हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे जीएसटी लागू करने का हो, चाहे G20 का सफल आयोजन हो, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले देश के प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और इसी तरह प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है और प्रदेश के अंदर भी जिस तरह से एक व्यवस्था परिवर्तन का काम प्रदेश सरकार ने किया और वो योग्यता के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का जो काम प्रदेश की सरकार ने किया है, एक ऐतिहासिक फैसला है जिसकी वजह से आज हमारे दक्षिणी हरियाणा के बच्चों को नौकरियों में हिस्सेदारी मिल रही है। इसी तरह प्रदेश के अंदर पहले जहां का मुख्यमंत्री होता था वहीं का विकास होता था, वहीं के बच्चे लगते थे, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से दक्षिणी हरियाणा में चाहे वो सड़क का महकमा हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ है और इस बात के आप गवाह हैं। आपके चारों तरफ कई नेशनल हाईवे हैं, कई बाईपास हैं, कई आरओबी हैं, कई आरयूबी हैं, बहुत सा काम इस क्षेत्र के अंदर हुआ है। और जो राजनीति की जो हमारा दक्षिण हरियाणा को पिछले 10 साल के अंदर जो पहचान मिली है, उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करता हूं कि जो हमारे तीनों प्रत्याशी हैं उनको 5 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर विजयी बनाएं और प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यही मैं आप लोगों से अनुरोध करने आया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, राव इंदरजीत सिंह की। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी, इनके साथ काम करने का मुझे ही मौका मिला, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया, एक एक कार्यकर्ता से काम लेने का काम किया, ऐसे हमारे यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष पूर्व में विधायक माननीय मोहन लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और आपने आशीष वचन हमको दें। माननीय मोहन लाल जी बड़ोली, मोहन लाल जी शर्मा बड़ोली। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस रेवाड़ी की ऐतिहासिक भूमि पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अभी थोड़े समय में आपके बीच में पहुंचेंगे। उनका स्वागत, अभिनंदन जोरदार ढंग से हो। सभी खड़े होकर स्वागत करेंगे और एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जोश के साथ, अमित शाह, अमित शाह। और जब आए तो पूरा जोश और उत्साह हो। इस चुनाव में हमारे राजस्थान से आए पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण चतुर्वेदी जी और हरियाणा सरकार में लगातार दोनों बार मंत्री रहे, अभी संबोधन दे के गए डॉक्टर बनवारी लाल जी। हमारे
विधानसभा में साथी रहे और अब रेवाड़ी से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कोसड़ी से आप सबने उनका काम देखा है। लक्ष्मण यादव जी, जो चर्चा उन्होंने अपने भाषण में भी की थी, एक लक्ष्मण की जरूरत आपको रेवाड़ी को भी है और आपने बड़े बहुमत के साथ जिताने का काम करना है। हमारे कोसड़ी से जो नए प्रत्याशी के तौर पर अनिल यादव जी, और जो पहले से ही डॉक्टरी करते रहे, सीएमओ रहे, हमारे सोनीपत भी सेवा दे के आए, ऐसे बावल से प्रत्याशी, तो एक बार निवेदन करूंगा तीनों प्रत्याशियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। सम्मानित मंच का संचालन कर रहे मनीष मित्तल जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, और यहां पर उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, ये अहिरवाल की भूमि और भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनाने में अभी अमित शाह जी यहां रेवाड़ी की भूमि पर पहुंच चुके हैं। एक बार जैसे ही उनका हवाई जहाज लैंड हुआ है तो तालियां बजा के स्वागत कर देंगे। यहीं से आपकी तालियों की आवाज अमित शाह जी तक पहुंचे। और मैं निवेदन कर रहा था, जिस प्रकार से 2014 में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार आप लोगों ने बनाने का काम किया था, 2019 में भी यहां से 2 विधायक आपने देने का काम किया था। आज मैं निवेदन करने आया हूं, 3 के 3 विधायक रेवाड़ी के आपने इस 2024 में देने का काम करना है। यही निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में तमाम मंचासी नेता इसी काम के लिए पहुंचे। और ये अहिरवाल की भूमि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपजाऊ भूमि है। आपसे निवेदन, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 10 वर्षों से काम किया है, विकास की गति को बढ़ाने का काम किया, सभी विधानसभाओं में समान विकास के काम करने का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इतिहास है, उसको लगातार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे। और जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, जो भारत का नाम रोशन किया, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, आपकी वोट की ताकत से वो पूरा होगा। आपकी वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो वायदे हमने किए, जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, ये बड़ी संख्या में मेरी माता बहनें बैठी हैं। जैसे ही आपकी 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा के आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहली कलम से ही सभी बहनों के लिए 2100 रुपए देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। ये बहुत बड़ा जो महिलाओं को सम्मान हमने देने का काम किया है। आप सबको पता है, पहली बार हरियाणा प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने का काम किया। उसके साथ साथ महिलाओं को 50% की भागीदारी, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो। और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आगे परिसीमन के बाद जो चुनाव होंगे 2027 के बाद, उसके बाद महिलाओं को 33% का आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भी देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो गरीब का सम्मान करने का काम किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो काम तेज गति के साथ आगे बढ़े। हरियाणा जिस प्रकार से विकास में आगे बढ़ रहा है, हरियाणा प्रदेश अग्रणी प्रांत बने और हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या ना रहे, इसीलिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया कि हम हरियाणा प्रदेश में 10 औद्योगिक सेक्टर विकसित करके
और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जो हमने संकल्प लिया, हरियाणा के युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, पारदर्शिता के साथ करेंगे। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने 1,44,000 बच्चों को रोजगार देने का काम किया, मेरिट के आधार पर किया, पारदर्शिता के साथ किया, बगैर पर्ची खर्ची के दिया, उसी प्रकार से आने वाले समय में 5 वर्षों के अंदर 2 लाख युवाओं को सरकारी पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार का जो संकल्प है। किसानों के लिए जो लाभकारी काम किए, आज हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश बना है जो 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। बहुत सारे आपने देखे हैं, थोड़े से समय में ही 12 मार्च को नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 4 दिन वर्किंग के मिले। उसके बाद 6 तारीख को फिर आचार संहिता हटी और 7 तारीख को ही गरीब लोगों के लिए जो हैप्पी स्कीम चलाई। गरीब परिवार के बच्चा हो, बुजुर्ग हो, प्रत्येक परिवार को 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा रोडवेज में देने की जो सुविधा दी। ऐसे अनेक फैसले करते हुए लगभग 56 दिन का जो समय नायब सिंह सैनी जी को मिला, उसमें 126 योजनाएं लेके आए। सभी वर्गों का ध्यान रखा है और बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देने का भी काम किया है। और ये तो कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग था, उस भर्ती रोको गैंग ने बहुत सारी अड़चनें पैदा की। हमारे हरियाणा के युवाओं को रोजगार ना मिले, इस बात का प्रयास कांग्रेस करती रही, लेकिन लगातार हमारी सरकार ने 144 लाख नौकरियां देने का काम किया। और अभी 24,000 युवाओं को रोजगार देने का जो काम करना था, वो कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने अड़चन पैदा की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, पहली ही कलम से 24,000 बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो झूठ का पिटारा खोलने का काम किया, वो सब आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी की झूठ और लूट की जो राजनीति आपने देखी है, आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी ने जाके देश का एससी समाज और ओबीसी समाज के लिए जो बात अमेरिका में कही है, उस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। उन्होंने वहां स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो एससी समाज का और बीसी समाज के आरक्षण को समाप्त करने का काम करेंगे। तो एससी और बीसी समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस बात का भी कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट हुई है। कांग्रेस की जो झूठ की राजनीति है वो समाप्त करने का काम आपकी वोट की ताकत से होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव हरियाणा को विकास की रास्ते पर ले जाने वाला चुनाव है। ये चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक साफ छवि की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बने, ये इस बात का चुनाव है। इसलिए जोश के साथ एक बार बोलेंगे, तीसरी बार भाजपा सरकार, तीसरी बार, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे, तीसरी बार और तीसरी बार भाजपा सरकार बने। इस बात का निवेदन करने के लिए जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने जिस प्रकार से धारा 370 को खत्म होते हुए देखा है, 35A को खत्म होते हुए देखा है, देश में बड़े बड़े फैसले लेते हुए जो देखा है, ऐसे सरकार के मजबूत गृह मंत्री आपके बीच में आएंगे। इस हरियाणा को मजबूत करने का काम किया, देश के मजबूत करने का काम किया, देश की सेना को मजबूत करने का काम किया। और यह अहिरवाल की भूमि सैनिकों की भूमि रही है। सैनिकों का सम्मान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप सबको ध्यान होगा, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, किस प्रकार से उस समय हथियार भी अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारी मजबूत सेना का जो मनोबल इतना ऊंचा था, उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया था। और उसके बाद 2014 के बाद जिस प्रकार से हमने सेना को मजबूत किया, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाने का काम किया है, ऐसे
मजबूत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को आपको सुनने का मौका मिलेगा। आप सब भाइयों से एक निवेदन भी है, जो कुछ भाई पीछे खड़े हैं, कुछ पेड़ों के नीचे खड़े हैं, वो तुरंत आ जाएं, अपनी कुर्सियों पर अपना स्थान ले लें और देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी थोड़े से समय में ही 2-3 मिनट के अंदर ही आपके बीच में उपस्थित होंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये जो संगीत वाले भाई बैठे हैं, एक बार पूरा जोश पब्लिक में भरने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का जो भी सॉन्ग हो, तेज गति के साथ एक बार जोश भरने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, बोलिए भारत माता की। भैया रागनी वाले जरा 2 मिनट देते भाई, हमने स्टेज चमकाया राजनीतियों के लिए, फिर आप एक रागनी गाना। मैं एक तो मीडिया के साथियों को भाई सिक्योरिटी वालों से निवेदन करूंगा, उनके टेलीफोन आ रहे हैं, मीडिया के साथी खड़े हैं, कृपया करके उनको आने दें। उनके कैमरे भी होते हैं, उनको सारा सिस्टम होता है। कृपया करके हमारे मीडिया के कर्मी जो रुके हुए हैं, हम मीडिया के साथी हैं, बड़ी अच्छे प्रेस कवरेज करते हैं, उनको आने दें। और जो साथी खड़े हैं, अभी अभी समाचार मिला है कि माननीय हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय के बाद हमारे बीच में होंगे। उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, गाड़ियों में बैठ चुके हैं, वो आने वाले हैं। उनके साथ हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी उनके साथ पहुंचने वाले हैं। तो आए जब पूरा जोश और खरोश के साथ। जो साथी भाई बाहर खड़े हैं, कृपया करके बैठ जाएं, कृपया करके बार बार पेड़ों के नीचे खड़े हैं, कृपया करके बैठ जाएं। कुछ ही क्षणों में हमारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, ऐसे नेता जिनका नाम से जो सरकार बनाने में माहिर है, तो ऐसे हमारे नेता जो जिनको पब्लिक चाहती है, जिन्होंने देश के लिए, जैसा लक्ष्मण जी कह रहे थे, सरदार पटेल के बाद यदि दूसरा नाम है तो माननीय अमित शाह जी का है। तो ऐसा नेता जब हमारे रेवाड़ी के इस ऐतिहासिक जगह पे, ऐसे हमारा रेवाड़ी के हमारे शहीदों की इस भूमि पर, राव तुलाराम की इस भूमि पर जब पधारे, तो पूरा जोश और खरोश के साथ नारे लगाते हुए हमारे को पूरा उत्साह के साथ ऐसा उनको प्रतीत हो। भाई फटाफट चमक धमक के लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भाई 2 मिनट के लिए अमित शाह जी आ गए, 2 ही मिनट के लिए एक बार बजा दो भैया, अपना तगड़ा सा कर दो कार्यक्रम अपना थोड़ा। हेलो हेलो, ले भाई जवानों आनंद सा ले लियो। भाई हमारे बीच में, भाई एक मिनट माफी चाहूंगा, हमारे बीच में जिनका हमको इंतजार था, ऐसी महान शख्सियत, हिंदुस्तान की शख्सियत, हिंदुस्तान के चाणक्य हमारे बीच में, हिंदुस्तान के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के सहकारिता मंत्री हमारे बीच में पता, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और उनके साथ हमारे हिंदुस्तान के आपके लोकप्रिय नेता, गुड़गांव के सांसद, केंद्र में मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत करें, ऊपर से नीचे तक खड़े होकर पूरा स्वागत करें। ऐसी महान हस्ती हमारे रेवाड़ी की इस धरा पर, रेवाड़ी की इस पावन धरा पर हमारे पधारे। मैं जोरदार जिस तरह से जोरदार नारा लगाएंगे, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा वंदना पोपली जी से। भारत माता की, भारत माता की। आपके बीच में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे हैं। मैं उनका रेवाड़ी की धरा पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अब मैं अनुरोध करूंगी राव इंद्रजीत सिंह जी से कि वो माननीय गृह मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। यह अहिरवल की आन बान शान की पगड़ी है। आपका बहुत बहुत स्वागत माननीय गृह मंत्री जी। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, ये शोर जाना चाहिए पूरे हरियाणा में कि हम हरियाणा जीत रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी तीनों प्रत्याशियों से कि वो माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। लक्ष्मण जी, अनिल जी, कृष्ण जी, ये 3 आपके बीच में आ रहे हैं हैट्रिक बनाने के लिए। हरियाणा में भी हैट्रिक और रेवाड़ी में भी हैट्रिक। अब मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि ये मोहन की धरा है और मोहन की धरा पर मोहन आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी आए हैं,
और क्योंकि यहाँ पर रेवाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, तो मोहनलाल बड़ोली जी का स्वागत मैं अनुरोध करूंगी लक्ष्मण जी से कि वो मोहनलाल बड़ोली जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी अहिरवाल के विकास पुरुष जिन्होंने अपनी सोच से क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगे किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे रोजगार के अवसर खोले हैं। इस क्षेत्र में एम्स दिया है। एक लंबे राजनीतिक करियर के बावजूद भी उन पर 1 रुपए का भी दाग नहीं है। हम सबके प्रिय नेता राव इंद्रजीत सिंह जी को मैं अनुरोध करूंगी वो आए और अपना संबोधन दे। माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, पार्टी के अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी, रेवाड़ी की अध्यक्षा वंदना पोपली जी, हमारे तीनों प्रत्याशी भाई लक्ष्मण सिंह, अनिल डहीना और डॉक्टर साहब, पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ रेवाड़ी में उपस्थित इलाके की आई हुई सरदारी, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, आप सबकी तरफ से सबसे पहले तो अमित भाई का मैं स्वागत करता हूं कि आज के दिन जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इलेक्शंस चल रहे हैं तो उन्होंने टाइम निकाल करके और रेवाड़ी को नवाजा, और आज आपके बीच में आकर के मैं समझता हूं जो संदेश देकर के जाएंगे हमारी पार्टी के लिए और हमारे सभी तीनों कैंडिडेट्स के लिए सकारात्मक रहेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि रेवाड़ी एक प्रतिष्ठित सीट दक्षिणी हरियाणा की कहलाई जाती है। अनेक लोग यहां से लड़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन टिकट तो एक ही को मिलती है। दुर्भाग्यपूर्ण पिछले दिनों के अंदर भी और इस दिनों के अंदर भी जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाई वो पार्टी से बागी होकर के और इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर अपना पर्चा भर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन ये किसी इंडिविजुअल का इलेक्शन नहीं है, ये साउथ हरियाणा के वर्चस्व का इलेक्शन है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर हमारा वर्चस्व और दबदबा रहेगा या नहीं रहेगा। ये किसी एक बिरादरी का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बिरादरी से इलेक्शन जीत नहीं सकता। सभी को इसके अंदर अपना आहुति डालनी पड़ेगी और योगदान देना पड़ेगा। इसलिए मैं यूं कहता हूं कि जब यहां पर से कोई कैंडिडेट तय किया जाता है पार्टी की तरफ से तो उस कैंडिडेट के प्रति चाहे किसी को निराशा ही क्यों ना हो टिकट ना मिलने के बावजूद, तो उसको अपनी निराशा को की घूंट पी करके और इस कैंडिडेट के लिए, लक्ष्मण सिंह के लिए काम करना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2 बार मेरी बेटी ने यहां से टिकट मांगा था। सन 14 के अंदर मांगा था और सन 19 के अंदर मांगा था। पार्टी ने मेरी बेटी को टिकट नहीं दिया, लेकिन जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे, बावल से खड़े हुए थे, कोसली से खड़े हुए थे, रेवाड़ी से खड़े हुए थे, बरकरार उनके साथ देकर के उनको जिताने के अंदर अपनी तरफ से जितना भी योगदान था सो वो उन्होंने दिया। आज मैं अमित भाई आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता कि आप जितने यहां पर आकर के असर डालेंगे वो तो डालेंगे ही, लेकिन मैं रेवाड़ी से हमेशा लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर जीतता आया हूं और इस बार भी जो हमारे 3 हलके हैं, रेवाड़ी के कोसली तो खैर रोहतक में चला गया, लेकिन बावल और रेवाड़ी दोनों हलके के अंदर आज के दिन हमने जो जीत प्राप्त करी है उसके अंदर सर्वप्रथम जीत इस क्षेत्र की अगर किसी ने की है तो रेवाड़ी हलके ने की है। तो लक्ष्मण सिंह आज के यहाँ के प्रत्याशी हैं, डहीना से हमारे अनिल डहीना हैं और डॉक्टर साहब हमारे बावल से कैंडिडेट हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया था लोकसभा के अंदर
कृपा करके लक्ष्मण सिंह यादव को भी अपना ही कैंडिडेट समझें। ये समझें कि आज के दिन इंद्रजीत सिंह इलेक्शन लड़ रहा है, आज के दिन अमित भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इस रेवाड़ी की सीट को किसी सूरत में नहीं खो सकते, क्योंकि कहा जाता है कि रेवाड़ी से ही दक्षिणी हरियाणा की राजनीति चलती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आपके अजीज के तौर के ऊपर, आपके हमसफर साथी के तौर के ऊपर, कि आज के दिन हमारे इन तीनों कैंडिडेट्स को आप यहां पर से जिता करके भेजें, अपनी रिश्तेदारियों के अंदर जाएं, और जो 5-7 दिन बकाए हैं 5 तारीख तक, चैन से इन दिनों के अंदर ना बैठें और रिश्तेदारी में जा करके और कमल के फूल के लिए अपना वोट बटोरें। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राव इंद्रजीत सिंह जी। मुझे लगता है कि ये जो भीड़ बता रही है, ये जोश बता रहा है कि जनता ने अपने नेताओं का साथ देने का मन बना लिया है और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और अब जिनको सुनने के लिए रेवाड़ी जिले का अपार जनसमूह इकट्ठा हुआ है, हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य, जिनके फैसलों की पूरी हिंदुस्तान सराहना करता है, जिनके फैसलों से पड़ोसी देश में थर्राता है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे राजनीतिक पंडित केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से आप आए, अपना संबोधन दें और रेवाड़ी की जनता की विकास की दिशा दें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, रेवाड़ी वालों की आवाज को क्या हो गया है? राव तुलाराम की भूमि है भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज की इस भाजपा की सभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बडोली जी, हमारे सुरेंद्र नागर जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, हुकमचंद जी, और आज जिन 3 प्रत्याशियों को मैं जिताने के लिए आया हूं, ऐसे हमारे आगे आइए लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मण यादव रेवाड़ी, ताली बजाइए जोर से जरा। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी बावल से, श्री अनिल यादव जी कोसली से, तीनों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों, ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताकर हमने चंडीगढ़ भेजना है। ये बात हम सबको याद रहनी चाहिए। बैठिए भाई साहब। आज सबसे पहले मोती चौक घंटेश्वर मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। रेवाड़ी आया हूं तो सन 57 की क्रांति के महानायक, हरियाणा के ही सुपुत्र श्री राव तुलाराम जी को उनकी देश के लिए किए हुए कामों के लिए प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा की भूमि बलिदान और वीरता की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि ज्ञान, अध्यात्म और गीता की भूमि है।
ये हरियाणा की भूमि शक्ति और समृद्धि की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि से हम सब गुजरात से आते हैं। हमारे यहां गुजरात में हरियाणा, पंजाब उसको बड़े सम्मान से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा ये भूमि है जिसकी माताओं ने सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का लाल भेजने का काम किया है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, तो इसमें हमारे हरियाणा के जवानों का बलिदान, वीरता और शौर्य शामिल है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे याद है मोदी जी ने 2014 के प्रचार की शुरुआत यही हरियाणा से की थी, यहीं से की थी। और उन्होंने वादा किया था कि 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का जो मांग हमारे सेना के जवानों का, उनके परिवारजनों का है, उसको हम पूरा करेंगे। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक 40 साल तक कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम कर दिया। और आज 1 महीने पहले 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम, अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है, अफवाह फैलाने के बगैर कोई काम नहीं करते हैं। और इसीलिए हमारा हरियाणा इतना पिछड़ गया था। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे, ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त
शासन देने का वादा हमारा निभाया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है। 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है। किसान को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कांग्रेस की सरकार थी, धान का दाम 1310 रुपया था, अभी 2300 रुपया हुआ। और हरियाणा वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, आपका धान 3100 रुपये खरीदने का काम हम करेंगे। ये बाजरे का प्रदेश है, यहां पर बाजरे की एमएसपी 1250 थी, 1250। और नरेंद्र मोदी जी ने बाजरे की एमएसपी 2625 करने का काम किया है। 2625। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार थी तब बाजरा नहीं खरीदते थे। राजस्थान में आपकी सरकार थी, वो भी नहीं खरीदते थी। वो राजस्थान का बाजरा हरियाणा में आकर राजस्थान के किसान बेचते थे, क्योंकि यहां हम एमएसपी पर लेते थे। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, हमने गेहूं की एमएसपी को 2275 रुपयों तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सरसों जो 3050 रुपये पर थी, उसको 5650 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को चैलेंज लगाकर जा रहा हूं, आपके शासन में जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल में कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, इसका हिसाब लेकर भेजिए। हमारी ये डॉक्टर बहन जिला अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा, 2-2 हाथ हो जाए। आपने हमसे आधा भी धान नहीं खरीदा। कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकार है, एमएसपी पर कितना खरीदते हैं वो बताइए जरा। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे, क्योंकि आपके समय में अगर बेमौसम बारिश आई, ज्यादा बारिश आई, तो बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे। 2-2 रुपये के चेक। ये जमाना नहीं है। भारत भाजपा सरकार ने किसानों को मुआवजे में देने की रकम में अनेक गुना बढ़ती की है। ये रेवाड़ी वालों, मुझे जरा गंभीरता से बताना, मैं कुछ पूछने आया हूं और मेरे मन से लगा हुआ सवाल है, इसलिए पूछना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है?
वहां से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कह कर आए हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। ये कश्मीर हमारा है और इस पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। भाइयों बहनों, एक कहते हैं वहां जाकर कहते हैं कि हम सारे टेररिस्ट और पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। क्या मजाक बना रखा है? 40-40 हजार लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए, हमारे सेना के जवान शहीद हो गए और आप उनको छोड़ दोगे? अरे राहुल बाबा, हिम्मत हो तो हरियाणा में आकर वो ही भाषण करिए जरा। कश्मीर में एक भाषण, हरियाणा में दूसरा भाषण, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठकर कहते हैं कश्मीर में तिरंगा नहीं दूसरा झंडा लगाएंगे। मैं कह देता हूं राहुल बाबा, अब वो जमाना गया। मोदी जी का शासन है, कश्मीर में फहरेगा तो हमारा तिरंगा फहरेगा और कुछ नहीं। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में तुष्टीकरण पर करने में लगी है। उनको राम मंदिर बने वो भी पसंद नहीं। संसद में खड़े रहकर मखौल उठाते कि अयोध्या के विचार को हमने पराजित कर दिया। राहुल बाबा, क्या बोल रहे हो? आपकी 4 पीढ़ियों ने रामलल्ला को टेंट में रखा था। भगवान भला करे नरेंद्र मोदी का, इन्होंने भव्य मंदिर बनाने का काम किया। हरियाणा वालों, रेवाड़ी वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बना अच्छा हुआ या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ या नहीं हुआ? अगर ये राहुल बाबा आते रेवाड़ी तो पूछना जरा, राहुल बाबा, राम मंदिर का आप विरोध क्यों कह रहे हैं? अभी अभी राहुल बाबा विदेश गए थे। जब कुछ भी उलझुल बोलना होता है तो विदेश में जाकर बोलते हैं। उनको ऐसा है कि वहां बोलेंगे तो यहां कोई सुनेगा नहीं। अभी जाकर कहा कि हम एसटी, एससी और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं और वहां जाकर अमेरिका में अंग्रेजी में बोलकर आए कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, कैसे करोगे? सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। जब तक एक भी सांसद है, हमारे दलित भाइयों का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। पूरा जीवन बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका कोई स्मारक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहेब आंबेडकर के 5 स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भाइयों बहनों, यहां 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है। वो नॉट फाउंड सुटेबल कर नौकरियों में आरक्षित वर्ग को वंचित रखते थे। हमने पिछड़ा वर्ग के सभी जातियों को आरक्षण में लाया, क्रीमी लेयर को बढ़ाने का काम किया और जितनी भी नौकरियां दी, किसी को ना खर्ची लगी है ना पर्ची लगी है, पारदर्शिता से नौकरी दिया। कांग्रेस के जमाने में दलाल और डीलर
अपॉइंटमेंट लेटर देते थे। भारतीय जनता पार्टी के राज में डाकिया अपॉइंटमेंट लेटर देकर आता है। सगुन का 51 रुपया दे दो, डाकिया अपना लेटर, आपका लेटर दे देगा। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने हमारे युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है और कांग्रेस के कारण ही हथीन से लेकर थानेसर और पलवल तक आज हरियाणा की वीर भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। भाइयों बहनों, 10 साल में हरियाणा में हमने ढेर सारे विकास के काम किए। हरियाणा बासमती चावल का निर्यात में देश का सबसे बड़ा निर्यातक बना। 10वां जवान हरियाणा से जाता है। 24 की 24 फसलें हम खरीद लेते हैं। गांवों में लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक केवल हरियाणा में दिया। हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, हर घर में पीने का पानी पहुंचाया, हर घर में शौचालय पहुंचाया, पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई, 50% आरक्षण माताओं को दिया और देश का सबसे पहला आयुष विद्यालय मेरे हरियाणा में बना। भाइयों बहनों, आज मैं यहां की बात करूं, हरियाणा सुपर 100 के नए कैंपस का शिलान्यास हमने यहां किया। ये राव साहब का बड़ा दबदबा है। एम्स रेवाड़ी में लाने में राव साहब का बड़ा रोल है। 1650 करोड़ का एम्स रेवाड़ी में लाए। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, ये सभी जिलों को इसका फायदा मिलेगा। पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 360 किलोमीटर लंबे रेलखंड का किशनगढ़, बालावास, रेवाड़ी के बीच में मदार से लेकर इसका ट्रायल पूरा हो चुका है। किशनगढ़ सहित 6 क्रॉसिंग स्टेशन और नए फ्रेट स्टेशन लगेंगे, जिससे उद्योग बढ़ेगा। 800 करोड़ से नेशनल हाईवे 71 बावड़ दिल्ली जयपुर को बनाने का काम किया। देश की अब अगर हम सरकार में आते हैं, आप आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? पक्का दोगे ना? तो भाजपा सरकार बनने के बाद रेवाड़ी में सबसे बड़ी सरसों तेल की कोऑपरेटिव फैक्ट्री डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राव तुलाराम से लेकर अभी तक जितने भी शहीद हुए हैं, वो आजादी के मत वालों के लिए सैन्य संग्रहालय हमारे रेवाड़ी में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे और पहले 6 महीने में रेवाड़ी में नया मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर गांव में महिला चौपाल बनाएंगे, दंगल के लिए अखाड़ा बनाएंगे, ओलंपिक खेल नर्सरी बनाएंगे और एक अत्याधुनिक 2500 की कैपेसिटी वाला बड़ा सभागार बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपये का चेक हर महीने भेजा जाएगा। आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर रेवाड़ी में भी औद्योगिक शहर बनाया जाएगा। अब तक मोदी जी 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना में देते हैं। सरकार बनने के बाद 5 लाख की जगह 10 लाख तक का इलाज फ्री हो जाएगा। और जो बुजुर्ग है उनके लिए 5 लाख एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 24 फसलों को खरीदने का हम चालू करेंगे। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे।
अप्रेंटिस को स्टाइपेंड देंगे और गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनाएंगे। सभी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और सभी माताओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 36 बिरादरियों के विकास के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे और दक्षिण हरियाणा में एक अरावली जंगल सफारी पार्क बनाकर यहां पर टूरिज्म भी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा का सम विकास नहीं कर सकती। जब जब कांग्रेस जीत कर आती है कुछ जिलों का विकास होता है और हमारे आहिरवाल को तो ये बेल्ट को तो हमेशा अन्याय होता है या नहीं होता है? अरे जोर से बोलो, होता है या नहीं होता है? भाइयों बहनों, आज रेवाड़ी में मैं आपको कहने आया हूं। मैंने आते आते कुछ पर्दे पोस्टर देखे, कुछ लोग पार्टी की डिसिप्लिन तोड़कर निर्दल खड़े हैं। मैं रेवाड़ी की जनता को अपील करने आया हूं, जिनके पास कमल फूल का निशान है उनको ही वोट दीजिए, वो ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। मैं आज सभी संगठन के लोगों से भी बात करने वाला हूं। एकमुश्त होकर, एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। भाइयों बहनों, ये तीनों सीटें आप भाजपा की झोली में डाल दीजिए। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार। मुझे बताओ भाई रेवाड़ी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे क्या होगा है भाई यादवों की आवाज को? ऐसा नहीं होता। जोर से बोले, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? तीनों प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। आपके आगमन से जीत की भारत लिखने के साथ साथ हम प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ गए हैं। जीत का हैट्रिक हम लगा कर देंगे, ये आश्वासन आपको देते हैं। भारत